नमस्कार, मैं हूं संदीप। एग्ज़ाम बीट में आपका स्वागत है। लाया हूं मैं आपके लिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ए. त्रिशूल, बी. कणिका, सी. माया, डी. कौशल्या। तो आपका उत्तर सही होता है भगवान बुद्ध की माँ का नाम जो कि माया था। भगवान बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ए. हिंदू धर्म, बी. जैन धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. सिख धर्म। तो आपका उत्तर सही होता है हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारदा एक्ट संबंधित था? ए. अंतरजातीय विवाह से, बी. विधवा विवाह से, सी. जनजात विवाह से, डी. बाल विवाह प्रतिबंध से। तो आपका उत्तर सही होता है शारदा एक्ट, जो कि बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। आपका उत्तर डी सही होता है, बाल विवाह प्रतिबंध से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए. जैनों की, बी. हिंदू, सी. पारसी, डी. बौद्ध। तो आपका उत्तर सही होता है त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? ए. धर्मपद, बी. तोरा, सी. गुरु ग्रंथ साहिब, डी. त्रिपिटक। तो आपका उत्तर सही होता है तोरा, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर लेते हैं, सिख संप्रदाय से है, और त्रिपिटक की बात कर लेते हैं जो कि बौद्ध धर्म से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है? ए. मगधी, बी. संस्कृत, सी. प्राकृत, डी. पाली। तो आपका उत्तर सही होता है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया है। अगर प्राकृत की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, जैनों ने पाली भाषा का प्रयोग किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए. अमरनाथ, बी. कुशीनगर, सी. लुम्बिनी, डी. बोध गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम ज्ञान की बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जातक कथाओं में किसके जन्म के पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? ए. भगवान विष्णु, बी. भगवान कृष्ण, सी. महात्मा बुद्ध, डी. महावीर। तो आपका उत्तर सही होता है जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का पता चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ए. ईसाई धर्म, बी. पारसी धर्म, सी. जैन धर्म, डी. यहूदी धर्म। तो फ्रेंड्स, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पे, जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछा गया हुआ प्रश्न है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए. महापद्मनंद, बी. घनानंद, सी. कालाशोक, डी. फ्रेंड्स अशोक। तो आपका उत्तर सही होता है नंद वंश का
अंतिम शासक की बात की जाती है तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको परास्त कर मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। अगर नंद वंश की संस्थापक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो कि महापद्मनंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ए अनिरुद्ध का, बी उदयन का, सी बिम्बसार का, डी नागदशक का। तो आपका उत्तर सही होता है अजातशत्रु, जो कि बिम्बसार का पुत्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम के लेखक कौन हैं? ए शूद्रक, बी वात्स्यायन, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। तो आपका उत्तर सही होता है मेघदूतम तथा कुमार संभवम के लेखक कालिदास जी हैं। विष्णु शर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ए पर्ण, बी टका, सी दीनार, डी रुपया। तो आपका उत्तर सही होता है गुप्त काल के समय सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। पर्ण की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मौर्य काल में सिक्कों को पर्ण कहा जाता था। अगर टका की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ए 319 ईसा पूर्व में, बी 1583 ईस्वी में, सी 57 ईसा पूर्व में, डी 78 ईसा पूर्व में। तो आपका उत्तर सही होता है विक्रम संवत, जो कि 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स, शक संवत की बात करते हैं तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी तथा इलाही संवत की बात करते हैं तो 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की प्रारंभ की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी सुसीम, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहद्रथ। तो अगर हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक इसका बृहद्रथ था। अगर संस्थापक की बात कर लेते हैं तो संस्थापक फ्रेंड्स अभी हमने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ए अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दयाशंकर, डी मूल शंकर। तो आपका उत्तर सही होता है स्वामी दयानंद का मूल नाम जो कि मूल शंकर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए स्कंदगुप्त, बी कल्हड़, सी चाणक्य, डी अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की अगर बात कर लेते हैं तो चाणक्य थे, इनका नाम विष्णुगुप्त। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जिक्र किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है? तो आपके विकल्प 4 दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। ए 13वें, बी चौथे, सी 10वें, डी पहले। तो अशोक के कलिंग युद्ध का जिक्र जो कि 13वें इनके शिलालेख में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? ए हर्षचरित, बी मालविकाग्नि, सी याज्ञवल्क्यम, डी इंडिका। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका है। इंडिका में फ्रेंड्स मौर्य वंश की जानकारी का पता चलता है, मौर्य वंश की जानकारी का पता चलता है।
चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। तो आपका उत्तर सही होता है तृतीय बौद्ध संगति, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर बौद्ध धर्म की हम देखते हैं तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, 4 बैठकें हुई थी। पहली बैठक जो कि राजगृह में हुई थी, दूसरी बैठक वैशाली में हुई थी और तीसरी बैठक पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बैठक जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। आपके लिए मैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चाणक्य, डी विष्णुगुप्त। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।